क्या चाइना की ये रहस्यमयी सांस की बीमारी अब यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुकी है और नेपाल भी क्यों इस वक्त बेहद टेंशन में दिख रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत अब चाइना के कंपनियों पर कब्जा करता जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में कहर बना हुआ निमोनिया अब अमेरिका तक पहुंच चुका है। अमेरिका के ओहियो के वॉरेन काउंटी में निमोनिया से 145 बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं। वॉरेन काउंटी जिला स्वास्थ्य संस्थान की रिपोर्ट है कि पेडियाट्रिक निमोनिया के मामलों की बढ़ती संख्या इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे राज्य में प्रकोप की ओर जा रही है। यानी हम यहाँ पर आपातकाल लगा सकते हैं। निमोनिया के बढ़ते हुए मामले अगर ऐसे ही रहे। कोविड महामारी के बाद से ही अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हालत से जूझ रही है। ऐसे में निमोनिया के बढ़ते मामले संकट और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वॉरेन काउंटी के स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि हमें नहीं लगता है ये कोई नई श्वसन बीमारी है, बल्कि आमतौर पर एक समय में देखे जाने वाली निमोनिया के मामलों की संख्या में बड़ी वृद्धि है। वैसे स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सभी बीमारियों से जुड़ा कोई सामान्य खतरा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अब भी पहले से जारी जांच का हिस्सा है। उनका कहना है कि उन्होंने जिन मरीजों को देखा उनकी औसत उम्र 8 साल है। उनका कहना है कि ये मामले कई स्कूलों से संबंधित है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि निमोनिया के सबसे आम लक्षणों में खांसी, बुखार, थकान शामिल है। वॉरेन काउंटी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वास्थ्य विभाग बीमारी के प्रसार रोकने के लिए राज्य के साथ मिलकर काम कर रहा है। वॉरेन काउंटी स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जैसा कि हम छुट्टियों के मौसम के करीब आ रहे हैं, जब हम में से कई लोग परिवार और दोस्तों के साथ इकट्ठा होंगे, कृपया अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतिए। अपने हाथ धोइए, अपने खांसी को कवर करें, बीमार होने पर घर रहें, टीकों को लेकर अपडेट रहें। वॉरेन काउंटी स्वास्थ्य जिले के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर क्लिंट कोइंग का कहना है कि चिंता की बात ये है कि अब हमारे पास लगभग 145 मामले हैं। उन्होंने कहा वॉरेन काउंटी में सीजन के लिए ये औसत से ऊपर है। ज्यादातर मामले 3 से 14 साल के बच्चों के लिए है। औसत आयु 8 साल रही। ये प्रकोप राज्य के मानदंडों को पूरा करता है। खैर, ये हाल सिर्फ यहाँ का ही नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि नेपाल में भी इसी तरीके की हलचल मच रही है। चीन में निमोनिया के प्रकोप ने उनके पड़ोसी और कुछ अन्य देशों में चिंता बढ़ा दी है। काफी तेजी से सांस संबंधी ये बीमारी बढ़ी है। खासकर बच्चों में काफी तेजी से बीमारी फैल रही है। लिहाजा अब डर सता रहा है कि क्या चीन की ये नई बीमारी एक बार फिर से दुनिया की टेंशन तो नहीं बढ़ाने वाली है। चीन में बच्चों में सांस की बीमारी के बड़े पैमाने पर मामले सामने आने के बाद भारत, थाईलैंड और नेपाल सहित देश अलर्ट में है और निगरानी बढ़ा दी गई है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि यूरोप में भी कई मामले बढ़ते जा रहे हैं और यूरोप में भी खास तौर पर नीदरलैंड जैसे इलाकों में मामलों को बढ़ते हुए देखा गया। स्क्रीन पर याहू न्यूज की इस खबर को देख सकते हैं आप। खैर, भारत सरकार ने भी अपने देश में स्टेट को तैयार रहने को कहा है और दवाइयाँ वगैरह बनाए रखने के लिए कहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। कई सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का ग्लोबल तौर पर अब धीरे धीरे कंसर्न का विषय है चाइना के इस न्यूमोनिया के बढ़ने का, और भारत को खास तौर पर तैयारी करने की जरूरत है। अब खास तौर पर इसलिए क्योंकि भारत पड़ोसी देश है, तो भारत में भी ये चीजें आ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। चाइना में जैसे ही ये सारी चीजें बढ़ रही है, वैसे ही दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में PCR परीक्षण बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये बातें भी कही जा रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर फैल रहा है, ऐसे में जरूरी है कि भारत कोविड की ही तरह
अपनी तैयारियों को मजबूत रखे। कल को अगर ये बीमारी ज्यादा फैलती है तो भारत के लिए कहीं कोई बड़ी समस्या पैदा न करे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की कंपनियों को लेकर भी कई सारी खबरें निकल कर आ रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, चाइना में इस वक्त इकोनॉमिक तौर पर बहुत ही गड़बड़ी चल रही है। मैकिन्जी की एक रिपोर्ट को देखिए। अब ये मैकिन्जी है कौन तो बता दूं आपको, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी कंपनी जो फाइनेंस के क्षेत्र में महारत हासिल करती है। और इस कंपनी का ये कहना है कि चाइना के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिसे हम कहें कि वी शेप्ड रिकवरी। अब वी शेप्ड में क्या होता है, मतलब जैसे ही गिरे हैं आप जितनी तेजी से, उतनी ही तेजी से आप उठ रहे हैं। इस तरीके की रिकवरी चाइना के मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। और ये बात हमने आपको पहले भी कही थी कि एक बार फिर से चाइना डिफ्लेशन का शिकार हो रहा है। चाइना फिर से उसी जगह पहुंच गया है। डिफ्लेशन का लूप ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वैसे भी एक्सपर्ट मानते हैं कि डिफ्लेशन को ठीक होने में दशक लग जाते हैं, ये इतनी आसानी से नहीं होता है। पर इन सब के बीच में ना कुछ खबरें आ रही हैं। सबसे पहले तो ये खबर देखिए, स्वीडन की एक कंपनी है आरएसपी, और आरएसपी कह रही है कि चाइना नहीं, हमें भारत ही सही लग रहा है। अब आरएसपी के बारे में अगर आपको लग रहा होगा कोई छोटी मोटी कंपनी है, तो मैं आपको बता दूं, रोबोट सिस्टम प्रोडक्ट ये एक स्वीडन की काफी बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के बने हुए कंपोनेंट खूब खरीदता था चाइना में इन कंपोनेंट की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, इसलिए चाइना इसे खरीदा करता था। करीब एनुअल सेल रोबोट की चाइना के अंदर है 2.5 लाख। वहीं भारत में कितना है, मात्र 5500, वो भी इंडस्ट्रियल रोबोट। अब यहाँ पर देखा गया कि आरएसपी को चाइना के साथ काम करने में दिक्कतें आ रही हैं और आरएसपी पार्टनर के तौर पर भारत को देख रहा है। भारत को चुनने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि चाइना और अमेरिका का टेंशन तो एक बड़ी वजह बन ही रहा है। भविष्य में कहीं कोई प्रॉब्लम न हो, इसलिए चाइना को छोड़ भारत की तरफ आ रहा है। खैर, एकमात्र यही कहानी नहीं है। स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिए। भारत का JSW ग्रुप ये 35% शेयर खरीद रहा है चाइना के SAIC की सिस्टर कंसर्न AMG मोटर इंडिया का। चाइना का ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दोनों के द्वारा एक जॉइंट प्रेस रिलीज सामने रखा गया जिसमें कहा गया कि JSW जो कि खास तौर पर स्टील की कंपनी है, ये कंपनी अब 35% तक शेयर खरीद रही है चाइना के इस AMG मोटर इंडिया में। वैसे दो तरह की बातें कही जा रही है। एक बात ये कही जा रही है कि चाइना की ज्यादातर कंपनियां अपना स्टेक बेचकर यहाँ से निकलना चाह रही हैं, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि JSW के साथ जुड़ने के बाद चाइना की कंपनियों को शायद भारतीय नियमों में कुछ छूट मिल जाए, इसकी भी आशा है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।